Hello children, welcome to our channel Physics Patna से. In this video we shall discuss about power rating of an appliance. Power rating of an appliance क्या होता है, उसके हेल्प से हम कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, बहुत काम का चीज है ये. और उसके बाद हम इसी वीडियो में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो बेसिक भी है और जो थोड़ा माइल्ड लेवल का भी है, जिससे हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम और क्लियर कर सकते हैं, है ना. तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या है इसमें. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चार्जर का जो हमारा रियर व्यू है वो रखा हुआ है, उसका पिक्चर रखा हुआ है. इसके हेल्प से हम समझते हैं कि पावर रेटिंग एग्जैक्टली लिखा कहां पे रहता है किसी अप्लायंस में. जैसे यहां पे दिख रहा है हमें, ये एनसर्कल कर देते हैं हम इसको. बहुत सारे अप्लायंस में आपने देखा होगा यहाँ पे 100 वोल्ट या 200 वोल्ट या 500 वोल्ट और यहाँ पे 240, 220 वोल्ट या 110 वोल्ट कुछ भी लिखा रहता है. यही हमारा पावर रेटिंग होता है, जिसको हम पावर इनपुट भी बोलते हैं, है ना. तो ये पावर इनपुट, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखा है, जैसे 200 वोल्ट डैश 110 वोल्ट पावर, इसका 1000 वोल्ट हो सकता है या 220 वोल्ट हो सकता है. कुछ एग्जांपल्स है ये. तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. ये है क्या पावर रेटिंग? It tells us about the electrical power of an appliance. ये जो वॉट में दिया हुआ है क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन अप्लायंस. और दूसरा चीज ये क्या बताता है कि कम से कम उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, जैसे मान लेते हैं ये कोई ट्यूबलाइट है या कोई भी अप्लायंस है, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कम से कम कितना पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, मतलब कम से कम उसको कितना वोल्टेज मिलना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे, है ना. तो जैसे ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं. ये हमें यहाँ पे दिख रहा है 200 वॉट, मतलब इसका पावर है 200 वॉट. इसका मतलब क्या कि इसको पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, 200 वॉट मतलब 200 वॉट का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 200 जूल पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में इस अप्लायंस को 200 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए प्रॉपर वर्किंग के लिए. और इसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना अप्लाई करना पड़ेगा इसके टर्मिनल्स के क्रॉस, 110 वोल्ट. अगर इतना मिलता है तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, नहीं मिलता है तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. हमने बहुत बार अप्लायंसेस को देखा होगा, जैसे बल्ब है, डिम हो गया क्योंकि जितना उसको वोल्टेज चाहिए, जितना पावर चाहिए उतना नहीं मिल पाया, तो डिम लाइट हो गया उसका, है ना. ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यूमेरिकल पार्ट. ये हम इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? दो चीज फाइंड कर सकते हैं किसी अप्लायंस का हम. सेफ करंट, एज द टर्म सजेस्ट. सेफ करंट का मतलब कि जितना करंट उससे सेफली पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है उस अप्लायंस से बिना उसको डैमेज किए. फॉर एन एग्जांपल, अभी हमने जो ये लिखा था 200 वॉट और 110 वोल्ट, तो हमें क्या क्या पता है यहाँ पे? पावर और इसका वोल्टेज पता है. तो P और V के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं इसका सेफ करंट. Safe current, that is the maximum current that can flow through the appliance without damaging it, है ना. तो ये P इक्वल VI होता है. हमने ये इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, तो आपने अगर वो देखा अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं ताकि ये रिलेट कर पाए. तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I होता है. यहां से हम I को अगर सब्जेक्ट बना लेते हैं, P बाई V हो जाएगा. दैट इज सेफ करंट ऑफ द अप्लायंस हम फाइंड कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, जो भी हमारा अप्लायंस है, जैसे ये स्क्रीन ही है, इसका पावर रेटिंग हमें पता है, तो हमने P और V का वैल्यू रख के और सेफ करंट फाइंड कर लिया. मान लेते हैं 20 एम्पियर. 20 एम्पियर का करंट अगर इससे फ्लो कर रहा है तो ये सेफ है, ये डैमेज नहीं होगा. उससे कम गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा कर गया तो ये डैमेज हो सकता है ना. दूसरा चीज, हम इस अप्लायंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. कैसे? पावर का हमारा दूसरा एक और फॉर्मूला था V स्क्वायर बाई R, और कैसे आया? P इक्वल होता है V इंटू I. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम I की जगह क्या लिख सकते हैं? V बाई R. तो V इंटू V स्क्वायर बाई R. तो यहां से हमने रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बना लिया, तो इट कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाई P. यहां से हम रेजिस्टेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्रीन का या किसी भी अप्लायंस का. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में रखा है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा. ये दिख रहा है हमें, ये आपके सेलिना बुक का ही टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल्स है, एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 3. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड. रेटेड का मतलब उसका पावर रेटिंग दे दिया गया. तो क्या क्या पता चल गया पावर रेटिंग से? हमें P पता चल गया, दैट इज 100 वॉट, और इसका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना देना पड़ेगा? 250 वोल्ट. तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई. मतलब इसको वोल्टेज दे दिया इतना का, तो कितना करंट विदड्रॉ करेगा ये बल्ब? तो बिल्कुल सिंपल, P इक्वल VI. यहां से हम I का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, P और V दोनों का वैल्यूज रख के. P 100 वॉट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज 250 वोल्ट, है ना. तो ये दोनों चीज हमने ऐसा यूनिट में लिया, तो ऑब्वियसली जो हमारा करंट भी आएगा वो ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब एम्पियर में. जो भी ये वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, दूसरा न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड. अगेन रेटेड मतलब पावर रेटिंग दिया हुआ है, तो क्या क्या पता चल गया पहले लिख लेते हैं. पावर है 100 वॉट
और इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, इतना मिलना चाहिए इसको। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? एज आई टोल्ड यू वी हैव द एक्सप्रेशन R इक्वल वी स्क्वायर बाई पी, है ना। कहां से आया हमने देखा अभी। तो V का वैल्यू रखते हैं 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 बाई पावर इज 100 वोल्ट। तो दोनों चीज अपने अपने SI यूनिट में है, तो जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो भी SI यूनिट में मिलेगा, दैट इज इन ओम। वी कैन सॉल्व इट ऑब्वियसली। यहां से हमें दिख रहा है ये 20 कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 484 ओम। ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया यहां से, है ना। और दूसरा चीज क्या फाइंड करना है? सेफ करंट। तो सेफ करंट हम कैसे फाइंड कर लेंगे? अभी जस्ट हमने किया P इक्वल वी आई, तो यहां से I दैट इज P बाई वी। P का वैल्यू हमारा पता है हमें 100 वॉट बाई 220 वोल्ट। तो दोनों SI यूनिट में, तो ऑब्वियसली करंट भी हमारा SI यूनिट में आ जाएगा, मतलब एम्पियर में आ जाएगा। वी कैन सॉल्व इट, बिल्कुल बेसिक सा कैलकुलेशन है ना। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी टॉपिक का, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।